नमस्कार। आज हम एक आयुर्वेदिक ड्रग के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मदन फल। इसका प्रमुख कर्म होता है वमन। वमन अर्थात जो द्रव्य ऊर्ध्व मार्ग से दोषों को बाहर निकाले उसे हम वमन कहते हैं। आयुर्वेद में जितनी भी वामक औषधियाँ हैं उनमें मदन फल सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह बिना किसी उपद्रव के वमन करवाता है और इसके फलों के सेवन से भी वमन हो जाता है। और चरक संहिता में वर्णित वमनोपग महाकषाय में मदन फल का उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु मदन फल की प्रशंसा चरक में भी की गई है। चरक ने इसको वमन और मूलिनी गण में माना है और सुश्रुत ने ऊर्ध्वभागहर, आरगवदादि और मुष्ककादि गण में माना है। फैमिली है इसकी रुबिएसी, लैटिन नेम है रेंडिया स्पाइनोसा। स्पाइनोसा इसलिए क्योंकि इसके पत्र के पास में स्पाइन्स होते हैं, कांटे होते हैं। पर्याय है मदन फल के मदन। मदन अर्थात मद लाने वाला, नशा लाने वाला इसके होने के कारण इसको मदन बोला गया है। छर्दन यानी कि छर्दी या वमन कराने वाला होने के कारण इसको छर्दन बोला गया है। पिंडी यानी कि पिंड ही जैसा बना होता है, पिंडाकार होता है, इसलिए इसको पिंडी भी बोलते हैं। शल्यक क्योंकि कांटों से युक्त होता है, जैसा कि साइड में हम इमेज में देख पा रहे हैं कांटे। विषपुष्पक क्योंकि पुष्प में हल्का सा पॉइजन होता है। विषैला पुष्प होने के कारण इसको हम विषपुष्पक बोलते हैं। हिंदी में इसको हम मैनफल भी बोलते हैं। विषनाशन विष का नाश करने वाला होने के कारण इसको विषनाशन भी बोलते हैं। करहाट क्योंकि कांटे होते हैं इसमें, इसलिए इसको करहाट बोलते हैं। पिंडितक क्योंकि पिंडी जैसा बना होता है, पिंडाकार होता है, इसलिए इसको हम पिंडित भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको एमेटिक नट बोलते हैं। स्वरूप या मोर्फोलॉजी देख लेते हैं। इसका छोटा सा वृक्ष होता है, लगभग 20 से 25 फुट ऊंचा वृक्ष होता है। पत्र अभिलटवाकार होते हैं, गोलाग्र आगे से गोल होते हैं और लंबाग्र लंबे होते हैं। 1 से 3 इंच लंबे पत्र होते हैं और पत्र के पास में कांटे होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, जैसा कि इसके लैटिन नेम में भी है रेंडिया स्पाइनोसा। पुष्प पहले श्वेत होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, बाद में फिर वो येलो हो जाते हैं, पीताभ हो जाते हैं। सुगंधित पुष्प होते हैं और आधा से 1.5 इंच डायमीटर के पुष्प होते हैं। फल अखरोट सदृश होता है, फल गोलाकार होता है और अंडाकार होता है। 1 से 1.5 इंच डायमीटर का फल होता है, धारीदार फल होता है और पकने पर पीत वर्ण का हो जाता है। फल के भीतर 4 पिंड होते हैं जो बृहदेला के जैसे होते हैं और उसमें से बीज निकलते हैं, उनको मदन फल पिप्पली कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में इसके पुष्प आते हैं और शीतकाल में फल पकते हैं। उत्पत्ति स्थान 4000 फीट तक यह पूरे भारत में पाया जाता है। मेनली हिमाचल, जम्मू, सिक्किम, साउथ इंडिया साइड में मिलता है। इसके 3 भेद होते हैं, मदन, वाराह और पिंडितक। केमिकल कंपोजिशन, इसमें मेन केमिकल कंपोनेंट पाया जाता है सेपोनिन, जो ताजे फल में होता है 2 से 3% और सूखे फल में 10% तक सेपोनिन पाया जाता है। रसपंचक देख लेते हैं। इसका गुण होता है लघु और रुक्ष, रस होता है कषाय, मधुर, तिक्त और कटु, विपाक होता है कटु, वीर्य उष्ण और प्रभाव से यह वमन का कार्य करता है। आमिक प्रयोग वामक होता है, सर्वश्रेष्ठ वामक है और तो मतलब विशेषकर कफज रोगों में इसका यूज होता है, जैसे कि लेखन, वामक, विद्रदिहर, प्रतिशाय, व्रण, कुष्ठ, कफ आना और गुल में इसका विशेष यूज किया जाता है। प्रयोग अर्धाभेदक यानी कि माइग्रेन में इसको इक्वल क्वांटिटी में मदन फल को और मिश्री को लेके गाय के दूध के साथ सूर्योदय से पहले यूज किया जाता है। शिरो रोग में 4 पिप्पली, 1 मदन फल, 250 ग्राम अफीम के चूर्ण को ताम्रपत्र में भूनकर और उनका सूक्ष्म चूर्ण करके 1 से 2 बूंद नाक में डाली जाती है। और वमन के लिए 1 फल का पूरा चूर्ण, 1 फल में लगभग 3 से 6 ग्राम तक चूर्ण हो जाता है और 25 ml वाटर के साथ 1 घंटा भिगोकर फिर पत्थर के खरल में उसको घोटते हैं और फिर बाद में कपड़े से छानकर उसमें मधु यानी कि हनी और सेंधा नमक मिलाकर खाली पेट पिलाने से 1 घंटे बाद में वमन हो जाता है। दमा यानी कि अस्थमा में मदन फल, अर्कमूल, त्वक और मुलैठी तीनों को इक्वल क्वांटिटी में लेकर चूर्ण करके और 2 से 5 ग्राम की मात्रा में इसका यूज़ करते हैं। पार्श्वशूल मदन फल को कांजी में पीसकर नाभि पर लेप करने से पसलियों के दर्द का शमन करता है। और उदरशूल में मदन फल और कुटकी को इक्वल क्वांटिटी में लेकर कांजी में पीसकर लेप करने से उदरशूल का शमन होता है। नेक्स्ट इज शूल।
2 से 4 ग्राम मदन फल के बीज के चूर्ण को कांजी या छाछ में पीसकर नाभि के चारों ओर लेप करने से शूल का शमन होता है। और प्रसूति कष्ट, मदन फल के शुष्क फलों को जलाकर योनि का धूपन करने से शीघ्र प्रसव हो जाता है, प्रसूति कष्ट से राहत मिलती है। और बांझपन, 1 ग्राम बीज के चूर्ण की वृत्ति बनाकर योनि मार्ग में धारण करने से योनि मार्ग तथा गर्भाशय के सब विकार दूर हो जाते हैं। वामक होने के कारण इसका प्रयोग गर्भावस्था और बालकों में निषेध है। इसका प्रतिनिधि द्रव्य है राई। प्रयोजांग, इसका फल और मदन फल पिप्पली जो कि इसके बीज होते हैं। और अगर वमन के लिए यूज़ करना हो तो इसकी डोज होती है चूर्ण की 3 to 6 ग्राम, और अन्य कर्मों के लिए यूज़ करना हो तो 1 to 2 ग्राम। और विशिष्ट योग, चरक संहिता के कल्प स्थान के प्रथम अध्याय में इसके 133 विशिष्ट योग बताए गए हैं। This video is made under the guidance of Dr. Mahesh Dadi sir and Dr. Naresh Bhargava sir, Professor of Department of Dravaguna in MSM Institute of Ayurveda, BPS Women University, and submitted by Diksha, student of BMS Second Prof. Thank you.